चाइना के हाथ लगा है एक जैकपॉट जो 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। और वो जैकपॉट है सोना। इतना सोना कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कंप्लीटली बदल दे। और वो सोना मिला है उसे हुनान के प्रोविंस से। तो अचानक चाइना ने डिस्कवर किया एक ऐसा सोने का रिजर्व यानी गोल्ड रिजर्व जो उसकी इकोनॉमी को, उसके रिजर्व को और उसके फ्यूचर के प्लान्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहाँ मिला ये गोल्ड रिजर्व और क्या इसके मायने हैं दुनिया के लिए, भारत के लिए, और कैसे अपनी पॉलिसी के थ्रू चाइना ने इसको अचीव किया। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब पहली बात, ये गोल्ड रिजर्व्स कहाँ मिले? तो असल में उन्हें गोल्ड रिजर्व मिले हैं हुनान प्रोविंस में। हुनान प्रोविंस शंघाई के पास का एक इलाका है, यहां पर उन्हें ये गोल्ड का रिजर्व मिला। अब जब आप गोल्ड रिजर्व की बात करते हो तो गोल्ड रिजर्व आपको यूं ही बैठे बैठे तो नहीं मिलते। इसके लिए आपको सालों की प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरे देश में एक्सप्लोर करना पड़ता है। अपने एक्सप्लोरेशन प्लान्स के थ्रू चाइना कंटिन्यूसली अपने देश में ढूंढता रहता है कि कहीं भी उसे सोना मिल जाए या उसको नेचुरल गैस मिल जाए, फिर रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाए। असल में चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, वो आपको अगर आप यहां से रेखा खींचे तो सारी पॉपुलेशन की इस साइड ही रहती है। यहां केवल उनकी 6% पॉपुलेशन रहती है। ये पूरा का पूरा इलाका असल में खाली पड़ा रहता है। खासतौर पे तिब्बत का वो रीजन जहां पर एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वहां भी चाइना कंटिन्यूअसली चीजों को ढूंढता रहता है। और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जो 83 बिलियन डॉलर का है, ये प्राप्त होने के बाद चाइना अब तैयारी में है कि कैसे वो अपने रिजर्व को, अपनी करेंसी को और स्टेबलाइज कर पाएगा। ये गोल्ड जो उन्हें मिला है, ये सालों की जियोलॉजिकल प्रोसेस से क्रिएट होता है। इस गोल्ड की तुलना अगर आप भारत से करें तो भारत ने हाल में बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना मंगवाया था। अब कंपेयर करिए चाइना को कितना सोना मिला, 1000 मैट्रिक टन। तो 1000 मैट्रिक टन अगर सोना चाइना को मिला है तो इसका मतलब उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को, उनकी करेंसी को ये बहुत मजबूत करेगा। क्योंकि जब सोना आपके पास होता है तो सोने का इस्तेमाल आप क्या करते हैं, एज ए रिजर्व करते हैं। रिजर्व यानी वो आपके देश में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है कर्ज के समय में। अगर आपके देश में सोना है तो गोल्ड की प्राइसेस हमेशा अक्सर देखी जाती है ऊपर ही चल रही होती है। और देश अपने देश में सोना इसलिए भी जमा कर ताकि उनके पास अगर यूएस डॉलर्स कम हो तो अगर किसी से कोई उधार लिया है तो कम से कम सोने में तो पेमेंट हो सकती है। और प्लस गोल्ड की रिक्वायरमेंट भारत और चाइना जैसे देशों में ट्रेडिशनली भी बहुत ज्यादा होती है। डोमेस्टिकली भारत और चाइना जैसे देश, खासतौर पर भारत में तो बहुत मात्रा में लोग सोना खरीदते हैं अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। भारत की महिलाएं और परिवारों में सोने की बहुत ज्यादा डिमांड है। चाइना में भी कुछ इस तरह का है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं, पर फिर भी वहां भी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने के लिए गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा देश की सरकारें अपने पास भी सोने के रिजर्व रखती हैं ताकि अभी कहीं पर उन्हें कोई सेटलमेंट करना पड़ जाए तो सोने के साथ कर सकें। अब ये खदान जो इन्हें मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको सोने को निकाल के लोगों में बांट देंगे या उससे कोई एक अपना कर्जा चुका लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सोना असल में जाएगा इनके रिजर्व में या इनकी करेंसी को और स्ट्रेंथन करने के मामले में, जिससे इनके पास सोना होगा जो इनकी करेंसी को, युआन को और स्ट्रांग बनाएगा। मतलब अगर आप चाइना की करेंसी को देखें, अभी चाइना की सिचुएशन आप उसको देखिए पहले। अगर दुनिया के 11 कंट्रीज को देखें जिनके पास सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व है, उनमें टॉप पर आता है यूएसए, फिर है जर्मनी, फिर है इटली, फिर आता है चाइना जो है 2192 मेट्रिक टन के ऊपर। अब प्लस 1000 टन इसमें और जोड़ लो तो 3000 के आसपास ये बन जाएगा। तो यानी ये सीधा उठ के यहां से 2 नंबर पे पहुंच सकता है। और अगर आप उन देशों को देखो जिनके पास गोल्ड की रिजर्व भी है और करेंसी रिजर्व भी है, तो उसमें चाइना टॉप पर आएगा 3.31 के साथ। यानी देखिए यहां जो लिखा है ये बता रहा है किन देशों के पास सर्वाधिक गोल्ड के रिजर्व है। ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रही है, यहां आपको दिखाया जा रहा है कि कौन सी वो 10 कंट्री है जिनके पास गोल्ड और करेंसी रिजर्व है। यानी उन्होंने अपने देश की सरकार के पास इतना गोल्ड और करेंसी रखा हुआ कि कभी जरूरत पड़े तो वो कर्जे में ना फंसे। तो ये उन्होंने इस मामले में चाइना टॉप पर है। तो अब चाइना को दोनों ही एरियाज में बहुत मदद मिलने वाली है। आप देखिए 78 टन का तो इनका इंक्रीज हुआ था केवल 1 साल में, और यहां इनको 1000 मैट्रिक टन का तो सोना मिल गया है। मतलब इनकी इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा जब से इनको ये चीज मिली है। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा इनको ये होगा कि इनकी जो करेंसी है जो लगातार गिर रही थी, 3 महीने की लोएस्ट पे थी हाल में, क्योंकि उनको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब जीत के आए हैं और वो वहां पे टैरिफ को बढ़ाएंगे, चाइना का सामान वहां पहुंच नहीं पाएगा। तो चाइना की करेंसी लगातार कमजोर होती जा रही थी डॉलर के मुकाबले युआन लगातार गिरता जा रहा था। और इस केस में अगर आपके देश में सोना होता है, गोल्ड होता है, तो बाकी देश के इन्वेस्टर्स और सबको लगता है कि हाँ, आपकी करेंसी के पीछे स्ट्रांग रिजर्व है। किसी भी स्थिति में अगर मार्केट में कोई वॉर छिड़ गई या कोई क्राइसिस आ गई
चलो कोविड ही आया या कोई जंग छिड़ गई, तो आपके पास इतना सोना है कि आप अपने करेंसी को बैक कर सकते हो। आप कभी डिफॉल्ट नहीं करोगे, कर भी सकते हैं डिफॉल्ट, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ऐसी कोई संभावना नहीं है। और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी के पास इतना सारा रिजर्व आ जाना, इतना सारा सोना मिल जाना, ये उनको काफी स्ट्रांग बनाएगा, उनकी करेंसी को स्टेबलाइज करेगा। उनके देश की करेंसी पर लोग और भरोसा करेंगे, भाई देखो इतना सोना भी इनके पास पड़ा है, तो हम क्यों ना यूएस डॉलर्स के बजाय इनकी करेंसी में भी डील कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व्स देखें चाइना के, तो अक्टूबर 2024 में आप देखो कितने 2000 के आसपास जस्ट पहुंचे हुए इनके इतने रिजर्व्स हैं। तो इतने इनके पास यूएस मिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं और रिजर्व की संख्या और बढ़ेगी। अब आते हैं एक अपने देश की तरफ। यह है एक गोल्ड की माइन जो बंद हो चुकी है, यह है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसके बारे में फिल्में भी बनी। लेकिन अब क्या यहां सोना मिलता है? नहीं। भारत में सोना बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है और इसके बावजूद भारत दुनिया का एक इंपॉर्टेंट गोल्ड का हब है। कैसे है भाई? क्योंकि देखो चाइना या दुनिया का कोई भी सोना है उसकी प्रोसेसिंग और डायमंड्स की प्रोसेसिंग का एक बड़ा काम कहाँ होता है? गुजरात में, सूरत में और वडोदरा में मेजरली एक हब है जहां प्रोसेसिंग का काम होता है। गोल्ड का तो और डायमंड का तो खासतौर पर, गोल्ड का भी कुछ लेवल पे होता है। लेकिन ये दिखाता है कि भारत में गोल्ड और डायमंड दोनों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो रन करती है। अब चाइना में जिस तरह से सोना प्राप्त हुआ, इससे होगा क्या कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और वहाँ पर व्यापार भी जनरेट होगा। तो केवल इसका ये मायना नहीं उनकी करेंसी स्टेबलाइज होगी, उनके पास थोड़ा एक रिजर्व आ जाएगा, बल्कि उनकी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इकोनॉमी में बूम भी देखने को मिलेगा। क्योंकि 83 बिलियन डॉलर तो अभी पता चला है, शायद वो इसके लिए और इन्वेस्टमेंट करें और एक्सप्लोरेशन करें आसपास, तो क्या पता उन्हें और भी कुछ मिल जाए। तो ये दिखाता है कि कैसे चाइना का ये गोल्ड का मिल जाना उनको कई लेवल्स पे सपोर्ट करने वाला है। और कंपेयर करें भारत का, तो भारत की खुद की अपनी इंडस्ट्री है, लेकिन वो इंडस्ट्री भी धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। हमारे पास मेजरली अपने देश में कुछ ज़्यादा सोना उपजता भी नहीं है, ना हम ज़रा निकाल पाते हैं, ना हम माइन कर पाते हैं और ना हम ज़रा एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट नहीं है। कोलार गोल्ड फील्ड भी बंद पड़ी हुई है, वहाँ भी कुछ सोना रहा नहीं। तो भारत को सीखने की ज़रूरत है चाइना से कि अगर आप साल भर अपने अलग अलग देश के कोने कोने में जाके एक्सप्लोरेशन करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। और ऐसे कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, आपको लकी होने के लिए भी कई जगह पे सर पटकना पड़ता है और चाइना वही कर रहा है और इसीलिए वो सक्सेसफुल हो रहा है। अब सीखिए भारत के लिए कि भारत भी इस पर कुछ काम करे। सवाल ये कि आप क्या काम करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए PWOnlyIAS के फाउंडेशन कोर्सेज आ चुके हैं। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास टाइटन और प्रहार जैसे बैचेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी में है। 2026 के लिए संकल्प और टाइटन है जो कि इंग्लिश और इंग्लिश के बैचेज हैं, जिन्हें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती है जीएस की लाइव क्लासेस, बाद में उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको मिलेंगी सीसेट की क्लासेस, आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन और खास तौर पे आपको मिलेंगी जीएस की ई बुक्स, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स जो एक ही जगह आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगी। आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा कि ये हिस्ट्री यहाँ से पढ़नी है, पॉलिटी वहाँ से पढ़नी है, इकोनॉमी वहाँ से पढ़नी है, वो सब एक जगह एक साथ आप पढ़ सकते हैं। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ? तो PWOnlyIAS के प्लेटफॉर्म पर। और ये कोर्सेज कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, आपके लिए काफ़ी किफ़ायती दरों पे उपलब्ध है, केवल 7,999 रुपये से ही शुरू हो रहे हैं। अभी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिशन से एक कदम आगे रहें और अपने घर की एनवायरनमेंट में जहाँ आप है अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने प्रोसेस के हिसाब से इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, तो आपके लिए कोर्स ओपन है। जो इसका डिस्क्रिप्शन है, जो इसका लिंक है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ पे जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। सारी डिटेल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप इस या फिर आप अगर चाहें तो वैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चाइना को मिला है ढेर सारा सोना, भारत भी तलाश में कि कहीं हमें भी सोना मिले, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन। और चाइना को इस सोना के मिलने के बाद शायद वो और कई देशों में अपना जाल फैला सकता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बाकी जितने गरीब कंट्रीज हैं, ऑलरेडी चाइना क्या कर रहा था? चाइना ऑलरेडी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कई देशों को सस्ता लोन देता था। पहले बोलता था भाई लोन ले लो, सस्ता लोन है, लेकिन बाद में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते थे और जो प्रोजेक्ट्स फंड किए जाते थे वो ऐसे होते थे जो वो देश वापस नहीं पे कर पाते थे, और अंतोगत्वा चाइना उनके संसाधन पर कब्जा कर लेता था, क्योंकि वो देश अक्सर डिफॉल्ट कर जाते थे। अब चाइना की करेंसी और मजबूत होगी, उसे और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो शायद ये हरकतें वो और बढ़ाए। तो ये बात है चाइना की, और चाइना की करेंसी की, और चाइना के गोल्ड रिजर्व्स की। उम्मीद है कि भारत भी कुछ ऐसा ढूंढ पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान कोश।